नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ब्रजराज उत्सव 2025 का आयोजन धौलीप्याऊ के रेलवे ग्राउंड मथुरा पर किया जा रहा है, जहां पर आपको ब्रज की संस्कृति के साथ सरकारी विभाग की स्टॉल्स का भी नजारा देखने को मिलेगा। ब्रजराज उत्सव में इस बार भी विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपनी अपनी स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से उत्सव में पहुंचने वाले दर्शक को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। देखिए डीएनजी न्यूज की विशेष रिपोर्ट। ये ब्रजराज उत्सव में यहाँ पर जो ये उद्यान विभाग की तरफ से स्टॉल लगाया गया है, इसको लेकर के क्या इसकी विशेषता है, क्या कुछ है रखा है आपने? विशेषता ये है कि जैसे ही हर वर्ष बारिश ज्यादा हो जाती है, इस साल भी काफी ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए सरकार ने किसानों की मदद के लिए हाईटेक नर्सरी बनाई है गरियाला विभाग की है। तो उसमें सब्जी बहुत तैयार कर दिया, जैसे बीज किसानों ने डाला तो उसमें कुछ होगा कुछ नहीं होगा और काफी क्षति हो जाती है। उसके उपलब्ध में ये पौध तैयार कराई है, तुरंत जैसे खाद वगैरह सब कुछ तैयार है। खेत तैयार करके आइए अपना और पौध यहाँ से ले जाइए और तुरंत अपना खेत में लाइए। अगर यहाँ से जल्दी भी ले जाते, एक आध दो दिन रखना चाहते हैं तो पानी छिड़कना है और रख दिए, जब आपकी खेत तैयार हो जाए तुरंत लगा दिए। कॉस्ट इसकी है कि किसान अपना बीज देगा सरकार को तो 1 रुपया प्रति पौध मिलेगा, और किसान पौध बीज नहीं देता है तो 2 रुपया प्रति पौध यानी इसकी मिलेगी। सब्जी की कोई भी वेरायटी की ले ले, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैगन, पत्ता गोभी। आपके पास इस समय लगभग कितनी वैरायटी मौजूद है? यहाँ पे 4-5 वैरायटी है और ये मिलेंगी आपको गरियाला में, हमारी नर्सरी हाईटेक नर्सरी, वहाँ मिलेंगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर जो आपने स्टॉल लगाई है, यहाँ से जो आप 4-5 तरीके के बता रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, तो अब तक कोई कुछ लोग पहुँचे हैं आपके? हाँ, बहुत लोग पहुंचे, करीब 1.5 लाख के लगभग ऊपर पहुंच गई, यानी सेल हो चुकी है 2 दिनों में। हाँ, और अभी भी लगातार बिक्री और बिक्री है वहाँ पर। और ये तो किसान के प्रचार के लिए, जैसे कोई जानकारी नहीं है, मेला देखने आते हैं उनको यहाँ पे जानकारी दी जाती है तो बेचारे वो भी पहुँचते हैं। तो वो तो वहाँ से बिक्री हुई है, यहाँ पर अभी 2 दिनों में यहाँ से केवल प्रचार के लिए रखी हुई है। अगर ये ये पूरा कार्टून यहाँ से अगर कोई लेना चाहे तो पूरा कार्टून उसको दे देंगे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ ब्रजराज उत्सव में जो स्टॉल लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जिस तरीके से टीएलएम बनाए हैं, जिस तरीके से नवाचार करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसकी एक छोटी सी छटा आपको दिखाई गई है। और यहाँ पूरे में देख सकते हैं अपने में हर तरह के टीएलएम कुछ हमने भी बनाए हैं और कुछ जैसे आप इस गणित किट को देख रहे हैं, ये हमें विभाग द्वारा मिली हुई है। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतने जैसे कि आप देखिए ये वेलक्रो, इसमें हम 3D इमेजेस को बहुत अच्छे से छोटे बच्चों को समझा पाते हैं। जैसे ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, वर्गाकार है, ये कोन है, इस तरीके से। और मैं बात करें अगर हम इन सब चीजों की, तो ये एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम बनाते हैं, जीरो तो नहीं कहेंगे, एकदम मिनिमम रहता है। अब इसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लाइक वो पिक्चर्स को पहचान लेते हैं, अब उन्हें हमें लिखना कैसा है, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सिखाना है। तो अब बच्चे को हमने पूछा ये क्या है, वो अपनी भाषा में बोलेगा गेंदे का फूल है। हमने उसे बता दिया गेंदे का फूल है, ठीक है लीजिए आप इस पे रखिए, गेंदे के फूल पे आप इसे रखिए, अब इसमें से बताइए कौन सा गेंदा है। इंग्लिश हम उसे समझाएंगे, पहले वो हिंदी कवर कर लेगा गेंदा। तो अगर हम इस पे रखेंगे तो देखिए लाइट जलेगी, इसका मतलब ये सही है। अगर हम उससे कहेंगे ये आपने गेंदे पे रखा है, मैं गुलाब पे रखूं, तो ये नहीं जलेगी लाइट। इसी तरीके से ये है बॉडी पार्ट्स का है, ये वेजिटेबल्स का है। तो ये आपने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रेडी किए हैं? लाइक मैम, ये साइंस के अंदर आएंगे सभी। बॉडी पार्ट्स का है, फ्लावर्स का है, वेजिटेबल्स का है, एक मैम वहाँ पर भी है वो एनिमल्स का है, और जितने भी टीएलएम है ये हैंडमेड ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉल लगाया गया है, ये किस विभाग की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है? ये हमारी डीपी मैम जो है उनके बाल विकास परियोजना की तरफ से, मथुरा की तरफ से लगाया गया है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मोटे अनाज पर जोर दिया है। जैसा अक्सर बच्चे बर्गर पिज्जा वगैरह खाते हैं, लेकिन ये सब चीज जो बनी हुई है घर की जैसे है सारी, तो ये सारी से मोटे अनाज से बना हुआ सारा सामग्री है। हम लोग अपने घर से बना के लेके आए, तो मोटे अनाज से बना हुआ है सारी चीजें। तो इस जो स्टॉल आपने लगाई है, क्या उद्देश्य है उसका, इसको दिखाने का? इसका ये जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो इनके पेरेंट्स आ रहे हैं, परिवार वाले, ये लोग देखें, जागरूक हो कि बच्चे जो पिज्जा वगैरह बर्गर खा रहे हैं बाहर का खाना, इससे अपने घर में उनके मम्मी पापा घर में बनाएं और बच्चों को ये चीज खिलाएं जिससे स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
ये जो स्टॉल है समाज कल्याण द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, किन बातों को लेकर के ये स्टॉल आप लगा रहे हैं? ये जागरूक करने के लिए वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है हमारे यहाँ से, और एक विधवा पेंशन है, एक दिव्यांग पेंशन, और बच्चों के लिए सामूहिक विवाह, लड़कियों की शादी के लिए, और छात्रवृत्ति योजना, ये हमारे यहाँ से योजनाएं चलती हैं। अत्याचार उत्पीड़न है, तो इस वजह से स्टॉल लगाया कि जागरूक हों। यहाँ पे लोग मेले में आते हैं, बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए ये स्टॉल लगाया है। जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके पास कुछ पैम्पलेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो ये क्या इन सब योजनाओं से संबंधित हैं? हाँ, ये पैम्पलेट इन्हीं योजनाओं से, जो मैंने बताया है, इन्हीं योजनाओं से संबंधित है सब। तो आप इन पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं यहाँ लोगों को? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, उनके जागरूक भी कर रहे हैं, उनसे नंबर भी ले रहे हैं उनका, और उनको जागरूक भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं सब चीजें। यहाँ पर ये जो स्टॉल आप लेकर के बैठे हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, काफी सारा TLM इस समय आपके पास मौजूद है, तो ये किसकी तरफ से लगाया गया है और क्या कुछ है इसमें स्टॉल? ये हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये स्टॉल लगाई गई है, और इस वक्त जो TLM है ये परखम के लग रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त 3 स्कूल आए हुए हैं जो DSC सर ने भेजे हैं। तो एक है परखम, एक है जुड़ावई, और एक है हमारा फरह। उन्हीं के सबके मिक्स करके TLM और सबके कैरियर काउंसलिंग वगैरह उन सबके बच्चों ने जो डायरी मेंटेन करी है वो लग रही है यहाँ पे। तो जितनी भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में मंत्री जी ने हमारे जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, हम दिखाने के लिए कि बच्चे क्या क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं विभाग में, वो हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से अब इस समय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हो रहा है, उसका भी प्रदर्शन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कर रही हैं? हाँ जी, इस वक्त कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे अलंकार योजना चलाई है जिसमें स्मार्ट हमारी कंप्यूटर लैब हो गई हैं, बच्चों के लिए शौचालय, लैब्स और प्रयोगशाला, सबकी अच्छी अच्छी बहुत ही पैसे खर्च किए गए हैं, नवीनीकरण किया गया है। देखिए ये राम जीर्ण शीर्ण भवनों का पूरा फर है, तो हमारा पूरा एकदम न्यू बन चुका है। अब बहुत ही अच्छे से बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, पहले से बहुत ज्यादा तो इम्प्रूवमेंट चल रहा है। पूरी सरकार लगी हुई है, हम भी सरकार के उसमें देख रेख में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये मिशन शक्ति का जो स्टॉल लगाया गया है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिशन शक्ति की तरफ से स्टॉल लगाई गई है, जो बालिकाएं हैं उनके लिए एक कन्या सुमंगला योजना है। उसमें 6 कैटेगरी हैं। इसमें सब कुल 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जन्म पर जब बेटी का जन्म होता है उस पर 5,000 रुपए, जब 1 वर्ष का टीकाकरण हो जाएगा उसके बाद 2,000 रुपए। इस तरीके से 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है। और लास्ट वाली कैटेगरी है 12th पास करने के बाद या 10th पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए जो बच्ची जाएगी उनको 7,000 रुपए दिए जाएंगे। आप ये जो स्टॉल लगा रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ से आपके पास से आवेदन करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? हमारे पास से भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये तो ऑनलाइन है, आप जन सेवा केंद्र में जाइए, वेबसाइट यहाँ दी हुई है, उस वेबसाइट पर जाकर आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपके पास जो लोग लगातार यहाँ स्टॉल पर पहुँच रहे हैं उनको आप कैसे डील कर रहे हैं? उनकी जैसी भी समस्याएं होती हैं, जैसे भी वो पूछ रहे हैं, तो हम उन्हें पूरी सहायता दे रहे हैं। जैसे किसी बच्ची को कोई सरकारी योजनाओं के बारे में पूछते हैं, तो वो योजना अगर उनके लिए है तो हम उनकी पूरी योजना की जानकारी देते हैं। बाकी हम अपने वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताते हैं कि वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कैसे कार्य कर रहा है और कितना जरूरी है। बाकी जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उनकी भी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इस तरीके की हम सारी जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि कोई भी विषम परिस्थिति में बालिका या महिला फंसती है तो वो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित कर सकती है इन नंबरों पे कॉल करके। जी बहुत थैंक यू। यहाँ पर जो भी सरकारी विभाग की तरफ से जो स्टॉलें लगी हुई हैं ब्रजराज उत्सव में, सभी से हमने बातचीत की और सभी ने अपने बारे में हमें उचित जानकारी दी। यहाँ से वो समाज को, लोगों को जागरूक करने का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DNG न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, DNG न्यूज के लिए। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन,
इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, आईसीयू, ओटी, प्राइवेट रूम सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963 9084850492।